who will contest from Srinagar, who will contest from Baramulla. These are decisions that the party parliamentary board will take on the directions of the party president. You leave it to us. Whoever we feel is the most appropriate candidate for these two constituencies will be fielded on behalf of the National Conference, and we hope and expect that our candidates will receive widespread support from the voters in all the constituencies. Sir, Ms. Mufti has said that she feels disappointed and her workers feel dismay after the remarks made by Omar Abdullah about her party. What is your take? I have not made any remarks about her party, and therefore I have nothing to say on this. अमर साहब, मैं आपको उसने कहा है कि वो पांचों सीटें जो हैं उन पे अपने कैंडिडेट्स खड़ा करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उनकी पार्टी हेडक्वार्टर पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगा ना, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। अगर 5 की 5 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है तो उनकी मर्जी है, मैं कैसे रोक सकता हूँ उनको। देखिए, अब कश्मीर की 3 सीटों पे हमने उन्हीं के फॉर्मूला के बुनियाद पे कैंडिडेट्स का ऐलान किया। आपको याद होगा जब डीडीसी के इलेक्शन हुए, डीडीसी के इलेक्शनों में हमने पहले उनसे कहा था कि 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे जो हैं उसके बुनियाद पे कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। वो उस वक्त पीडीपी को काबिल कबूल नहीं था। पीडीपी ने उस वक्त हमसे कहा था कि पार्लियामेंट के इलेक्शन के बुनियाद पे नहीं, 2014 के असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बुनियाद पे जो है कैंडिडेट्स का फैसला होना चाहिए। फैसला ये हुआ था कि जो जहाँ से जीता वहीं से उनके कैंडिडेट जो हैं उठाए जाएंगे, और हम उस पर कायम रहे। तो इस बार भी पार्लियामेंट इलेक्शन में वही फॉर्मूला इख्तियार हुआ। जहाँ से हम जीते वहाँ से हमने कैंडिडेट्स का फैसला किया था। ये हमने उनसे ज़रूर कहा था कि पार्लियामेंट में क्योंकि गुंजाइश नहीं है, असेंबली के लिए हम गुंजाइश जो है वो रखना चाहते हैं। अब अगर महबूबा जी ने ये फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था, अब अगर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया है तो वो हमारा कसूर नहीं है। आजाद साहब is also contesting now from the Anantnag Rajouri seat. So do you see this competition becoming more dicey in coming time? Not at all. In fact, I'm quite surprised that Azad Saab has chosen to fight from Anantnag Rajouri Poonch. I would have thought that if he's that keen to enter parliament, he should have fought from his bastion. His strength is believed to be Chenab Valley. I would have thought he would have fought the Udhampur seat. The fact that he is not fighting Udhampur and is fighting from Rajouri Poonch, clearly there is more than meets the eye. जैसे कहते हैं दाल में कुछ काला है। अब क्या वजह है, किस प्रेशर में आके वो अनंतनाग रजौरी पुंछ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं कह नहीं सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, सबसे बेहतरीन और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लोगों के सामने हमने पेश किया हुआ मियां अल्ताफ साहब, और कोई भी उनके मुकाबले में हो, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि भारी अक्सरियत से मियां साहब की कामयाबी होगी। Umar sir, one last question. Sanjay Singh has been given a bail after being in the jail for 6 months, but even ED chose not to oppose the bail. How do you see this move? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी के केस पे सवाल उठाए थे। उन्होंने ये कहा था, उनकी ऑब्जर्वेशंस थी कि एविडेंस है नहीं, सबूत है नहीं और केस बनता नहीं है। तो शायद सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस के बाद ईडी ने उनके बेल को जो है अपोज नहीं किया। आमतौर पे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि इस केस में कोई ज़्यादा दम है नहीं। अदालत से हम यही उम्मीद करते हैं कि जहाँ जहाँ इन एजेंसियों की जो है गलत इस्तेमाल की जा रही है सियासी वजूहात के बुनियाद पे, वहाँ पे कोर्ट्स जो हैं अपना ज़ोर और अपना इन्फ्लुएंस और अपना फ़ैसला इस तरह इस्तेमाल करें कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल ना हो। देखिए, जो जहाँ पे धांधली हुई है, जहाँ पे करप्शन हुआ है, वहाँ पे जाहिर सी बात है कि सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन जहाँ पे केसेस जो हैं वो पॉलिटिकल हैं, जहाँ पे सिर्फ इलेक्शन में उसका जो है एजेंसियों का असर रसूख इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पे हम अदालतों से उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जो है लोगों को मिलेगा।